हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीमेट 2023 में जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक है, ठीक है, ये आपको सीमेट के फोर्थ सेक्शन में मिलेगा आपको सीमेट एग्ज़ाम में। तो ये इस साल 2022 जो एग्ज़ाम हुई है सीमेट में, ये न्यू सेक्शन ऐड हुई है। ये पहले ऑप्शन हुआ करती थी बट अब इसको ऐड कर दिया गया है। सीमेट 2023 एग्ज़ाम में कंपलसरी हो गया है। तो ठीक है, तो इस टॉपिक से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फियर रहता है कि मैं इस टॉपिक को कैसे कवर करूँ, कैसे इसको समझूँ, ये सब वगैरह वगैरह रहता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो जो लोग बीबीए से हो या तो 12th में हो तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप आपको पढ़ना था, ये बात आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो उसी को एक बार आपको रिकॉल करना है, ठीक है, आपको समझना है। इस टॉपिक पूरा समझने वाला रहता है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई रटने से कोई टॉपिक है नहीं। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे समझ लोगे तो आपका सीमेट का ये सेक्शन छूटेगा नहीं, ठीक है, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। अगर आप इस सेशन को भी देख लोगे अच्छे से, एक एक टॉपिक आप लोग समझ लोगे तो यहाँ से गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, हर सेशन में 5-6 क्वेश्चन। और लास्ट जब सारे सेशन मैं इसमें 6-7-8 सेशन लूंगा या 6-7, ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा। तो वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार बना लोगे तो आप सीमेट एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे 2023 जो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला स्लाइड यही है कि इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सीमेट 2023 सेशन 1 है, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, अंकित वर्मा _28। और बीबीए एमबीए हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है, 130+ स्टूडेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट स्लाइड पे चलते, सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन, ठीक है, पहला लाइफ, ये जो आज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन। मैं एक मिनट एक स्केच ले लूँ यहाँ से, ठीक है। आज हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ एन इनोवेशन, ये मैं सेकेंड सेशन में लूँगा। एंटरप्रेन्योरशिप फिर पढ़ना है, स्टार्टअप्स पढ़ना है आप लोग को, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट पढ़ना है, स्टेजेस ऑफ स्टार्टिंग ए वेंचर पढ़ना है, टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स पढ़ना है, और एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज तो आपको बहुत सारे जीके एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आप लोग थोड़ा सा याद भी होगा ये सबको, ठीक है। कोई कोई जो बीबीए से रहते हैं, किसी किसी का बैकग्राउंड अगर ये सब पढ़े होंगे, ठीक है, मैनेजमेंट फील्ड से, तो उनको ये सब टॉपिक थोड़ा सा रिमेंबर रहेगा। जो साइंस स्ट्रीम्स है उनके लिए थोड़ा सा न्यू हो सकता है ये टॉपिक, ठीक है। तो ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं चलो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट टॉपिक से, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनोवेशन पे, ठीक है। तो इस स्लाइड में आप लोग क्या देख रहे हो, इनोवेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ डोमेन, a product or a service is renewed and brought up to date by applying new processes, introducing new techniques or establishing successful ideas to create new value। देखो इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन एक तरह से 3 टाइप से मिलकर बनता है, ठीक है। इनोवेशन एक प्रोसेस होता है, तो सबको पता है, ठीक है, बाई विच अ डोमेन, ठीक है, डोमेन और ए प्रोडक्ट और ए सर्विसेज रिन्यूड, मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है उसको या सर्विस होता है उसको एक तरह से न्यू लुक देना, ठीक है, न्यू लुक देना। एंड ब्रॉट अप टू डेट बाई अप्लाइंग न्यू प्रोसेस। जैसे कि मैं एक स्मार्टफोन लूँ, ठीक है, स्मार्टफोन लूँ, जैसे कि एप्पल ले लो या फिर रेडमी की ले लो फोन्स, ठीक है। तो रेडमी की फोन्स ले लो, तो वहाँ पे आप लोग क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही कोई प्रोसेसर आता है, पहले आता था स्नैपड्रैगन, मुझे याद है तो 675 आता था, 710 आता था। तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से प्रोसेसर में क्या अप टू डेट हुआ, 2019 में अलग हुआ, 20 में अलग आया, 21 में अलग आया। तो उससे अपग्रेड होते 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 तो मतलब जितने टाइम से मोबाइल बनता है, ठीक है, उसमें अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, अपडेट होता है, उसमें बहुत सारे रैम भी अपडेट होते हैं, प्रोसेसर भी अपडेट होता है। तो ये सब आप लोग क्या करते हैं, उसमें प्रोसेस में भी अपडेट हुआ, उसके लुक्स वाइज में भी वो अपडेट होता है। कैमरा पहले सिंगल हुआ करता था, फिर डुअल हुआ, फिर ट्रिपल हुआ, फिर आज तो देखता हूँ मैं कि 5 कैमरा 6 कैमराज वाले फोन सब भी आने लगे हैं, किसी किसी में चाइनीज फोन्स को देखो तो, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे अप टू डेट रहना चाहिए, ठीक है, रहता है, ठीक है, इनोवेशन। और एक न्यू टेक्निक के साथ आता है, ठीक है, एक न्यू टेक्निक रहेगा, एस्टैब्लिशिंग सक्सेसफुल आइडियाज टू क्रिएट ए न्यू वैल्यू, जो उस प्रोडक्ट को न्यू वैल्यू प्रोवाइड कर सके ताकि वो अप टू डेट लगे, ना कि आप
किसी फ़ोन को बना रहे हो वो पुराना ओल्ड फैशन में चले, तो वो तो नहीं हुआ ना। जैसे कि माइक्रोमैक्स ये सब की मैं बात करूँ, माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, ये सब क्यों फेल हुई है? ये सब आपको फेल होने का एक रीज़न है ना, वो सब प्रोडक्ट को बना रही है अप टू डेट नहीं, बट अप टू डेट वो लोग प्रोसेसर प्रोवाइड कर नहीं पा रहे हैं। दैट्स वाई मतलब मेनी इंडियन मोबाइल कंपनीज वे फेलिंग, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है? फेल इसलिए हो रहा है ना कि ताकि वो लोग सही प्रोडक्ट नहीं बना रहे, अप टू डेट नहीं बना रहे, ठीक है। तो इसको सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं, ठीक है, सिंपल वर्ड में, इन सिंपल वर्ड्स, इनोवेशन कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग समथिंग दैट क्रिएट्स वैल्यू, न्यू दैट क्रिएट वैल्यू, ठीक है। तो जहाँ वैल्यू न्यू प्रोवाइड करेंगे, मैं बता दिया, ठीक। द राइट माइंडसेट ऑफ इनोवेशन क्या होता है? राइट माइंडसेट क्या होता है? ब्रेक द रूल्स। देखो, ब्रेक द रूल्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कि जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट बना, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट बना, बहुत सारे फोन्स बने, बहुत सारे, मतलब कहीं भी देख लो कोई भी प्रोडक्ट, बाइक, कार्स, तो वहाँ पे जब भी आप कोई न्यू इन्वेंट कर रहे हो, कोई न्यू इनोवेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स को आपको तो समझना होगा, फिर उसको आगे बढ़ना हो, ना कि आप एक ही रूल्स पे चलो, ठीक है। वहाँ पे एक रूल्स पे तो आपको नहीं चढ़ना पड़ता, उसको ब्रेक भी करना पड़ता है। आप कई बार इनोवेट करने के लिए आप बहुत सारे मिस्टेक्स करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है? रूल्स ब्रेक होते हैं। उस प्रोडक्ट को आप समझने में, उसको बनाने में काफ़ी सारे रूल्स जो रेगुलेशंस होते हैं, उसको काफ़ी सारे इनोवेशन के टाइम पे उसको ब्रेक करने पड़ते हैं उनको, जैसे उल्लंघन जिसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये सारे इनोवेशन में ऐसा है कि आपको हर तरह से रिसर्च करनी पड़ती है। ये सिंपल इसका मेथड है, आपको हर तरह से रिसर्च करनी पड़ेगी, तो ही आप एक इनोवेटर होगे, ठीक है। कलेक्ट आइडियाज एवरीवेयर। देखो ये तो सबको पता है, जब तक इनोवेशन आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जहाँ से आइडिया मिले वहाँ से आपको कलेक्ट करना चाहिए। एक 3 इडियट्स में भी डायलॉग था, ठीक है, जहाँ से ज्ञान मिल रही हो वहाँ से बटोर लेना चाहिए, ऐसा ही था, एक डायलॉग था, ठीक है। तो रैंचो क्या करता था, जहाँ से जिस क्लास से निकाला जाता था वहाँ से दूसरे क्लास में जाके बैठ के वो ज्ञान बटोर लेता था। तो इसी तरह है कि कलेक्ट आइडियाज एवरीवेयर, मतलब आपको जहाँ से आइडिया मिल रहा है अब वहाँ से उसको अडेप्ट करो, ठीक है। बिलीव इन इम्पॉसिबल। देखो इनोवेट कर रहे हो तो बिलीव आपको इम्पॉसिबल में भी रहना चाहिए, बट उसको आप पॉसिबल भी कर सकते हो, ठीक है। आप उसको बना के दिखा दो सबको कि मैं इस प्रोडक्ट को रिक्रिएट किया हूँ, एक री इन्वेंट किया हूँ, एक न्यू लुक दिया हूँ। तो बिलीव इन इम्पॉसिबल भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पुट टुगेदर एन इनोवेशन टीम ऑफ इंडिविजुअल विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड थिंकिंग स्टाइल। देखो जब तक इनोवेशन में बहुत सारे पर्सन का अलग अलग माइंडसेट ना होगा, नहीं तो थिंकिंग नहीं होगी, थॉट्स नहीं होगी, आइडियाज नहीं होगी, तब तक एक प्रोडक्ट न्यू बन नहीं सकता है। क्यों ऐसा होगा? ताकि एक, जैसे कि मैं ही कोई प्रोडक्ट बनाऊँ, मैं ही एक स्मार्टफोन बना, क्या मैं सारा मैं खुद ही बना लूँगा? मैं उसमें सॉफ्टवेयर ही मैं खुद ही बना लूँ, मैं उसके मॉडल भी खुद ही तैयार कर लूँ, उसका लुक्स कैसा होगा मैं खुद ही डिसाइड कर लूँगा? ऐसा तो नहीं है। मैं बहुत सारे सबसे बात करूँगा जो इस मोबाइल मार्केट से एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं उनसे हेल्प लूँगा, ठीक है। ये कैसे बिल्ड होगा, ये इसमें क्या क्या और सारी कंपोनेंट्स लगेगी, तो ये सब आपको एक एक्सपर्ट बता सकते हैं, एक्सपीरियंस बंदे बता सकते हैं। तो उन सब का भी मैं आइडियाज़ लूँगा, उनका थिंकिंग लूँगा, उनका प्रोसेस लूँगा, उनका कमेंट्स लूँगा, उनकी रिव्यूज़ लूँगा। तो ये सब इसमें सबके इंडिविजुअल ग्रुप रहेंगे, तो वहाँ पे एक इनोवेट आप अच्छे प्रोडक्ट कर पाओगे, ठीक है। यू कैन इनोवेट अ बेटर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था हमारे इनोवेशन का पूरा डेफिनेशन, जो आप बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे इसको देखकर, ठीक है। अगर जो भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एग्जाम्पल्स मैं देख लूँ तो 3 एग्जाम्पल्स में देखो, जैसे, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, दूसरा हो गया सर्विस इनोवेशन, और तीसरा हो गया प्रोसेस इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन में आप क्या देखते हो, ठीक है। प्रोडक्ट क्या, इनोवेशन क्या होगा? स्मार्टफोन हुआ इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन। एयरपॉड्स हुआ, जो आप लोग पहले देखते थे, पहले वायर्ड वाला आता था, आजकल देखते हो वायरलेस आ गया है। तो ये सब क्या है? एक तरह से इनोवेशन है, ठीक है। और सर्विस इनोवेशन में क्या आप लोग देख रहे हो, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? सर्विस है। MS एक्सेल, MS ऑफिस का सारा है। तो MS ऑफिस क्या कर रहा है? आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मैं इस पर PPT बना रहा हूँ, तो क्या एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है MS ऑफिस, जिसको माइक्रोसॉफ्ट बोल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी एक तरह सर्विस प्रोवाइड कर रहा है।
प्रोसेस इनोवेशन क्या होता है? प्रोसेस इनोवेशन जैसे ओला कैब्स, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सब क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। जैसे क्या करता है, ओला कैब्स आपको एक जगह से दूसरी जगह डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है, ठीक है। उसी तरह उबर भी काम करता है। जोमेटो क्या करता है, आप वहां से ऑर्डर करते हो एक रेस्टोरेंट से, फिर वहां से रेस्टोरेंट से आपके घर पे आता है वो डिलीवर्ड खाना। तो अब जोमेटो स्विगी भी ऐसे ही कर रहा है। तो ये क्या, एक तरह से प्रोसेस कर रहा है, वहां से प्रोसेस होकर आपके घर तक प्रोसेस हो रहा है। तो ये सब क्या होता है? प्रोसेस इनोवेशन होता है। तो 3 तरह के इनोवेशन मैंने आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाई है, जो एक प्रोडक्ट है, सर्विस है, और एक प्रोसेस इनोवेशन है, ठीक है। आप लोग, मैं आई होप you will able to understand this 3 types of innovation, ओके। तो चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। देखो टाइप्स ऑफ इनोवेशन क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनोवेशन 4 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आर्किटेक्चरल इनोवेशन, ठीक है। दूसरा होता है रेडिकल, इंक्रीमेंटल होता है, डिसरप्टिव इनोवेशन होता है, ठीक है। तो मैं चारों को एक एक करके समझाता हूँ आपको, ठीक है। पहला होता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन। देखो इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है? एग्जिस्टिंग होता है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और एग्जिस्टिंग मार्केट में रहता है, ठीक है। ये मतलब एग्जिस्टिंग मतलब क्या, जो अभी है, ठीक है, प्रेजेंट में है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनोवेशन दैट वी कैन ऑब्जर्व इट यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी विद इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट। द गोल इज टू इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग ऑफरिंग बाय एडिंग न्यू फीचर्स, चेंजेस और डिजाइंस। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल्स भी दे दिया है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंक्रीमेंटल इनोवेशन कैन बी सीन इन द स्मार्टफोन मार्केट, वेयर द मोस्ट इनोवेशन इज ओनली अपडेटिंग द हार्डवेयर, इम्प्रूविंग द डिजाइन और एडिंग सम एडिशनल फीचर्स, कैमरा, सेंसर एक्सेट्रा। तो ये क्या मैं बोल रहा हूँ, इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है कि जैसे कि जैसे मैं ये लैपटॉप है या फिर फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखते हो कि हर साल फोन्स आते हैं, हर साल तरह तरह के फोन्स आते हैं। एप्पल हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया। वो क्या करते हैं, एक तो उसमें डिजाइन में चेंजेस करते हैं, कैमरा न्यू लाते हैं, कैमरा में मेगापिक्सल बढ़ा देते हैं। पहले आता था 8 मेगापिक्सल, 16 आया, 32 आया, 64 आया, अब तो 1082, मतलब बहुत सारे अब आ रहे हैं मेगापिक्सल। तो ये सब क्या कर रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं बस। बट मार्केट में तो फोन्स तो कब से एग्जिस्ट है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, उसमें न्यू अपडेट्स ला रहे हैं, सॉफ्टवेयर में अपडेट्स ला रहे हैं, उसके फीचर्स में अपडेट ला रहे हैं, बट उसको इम्प्रूव जैसे कर रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्स में भी तो इम्प्रूवमेंट होते हैं, हर साल मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होते हैं, हर साल सेक्शन में चेंजेस होते हैं, जैसे सीमेट इस साल किया है, ठीक है। तो उस तरह के टेक्नोलॉजी में भी इंक्रीमेंटल इनोवेशन होता है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक न्यू फीचर्स, एक न्यू लुक, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है, वो बहुत सारे तरीकों से, ठीक है। ये होता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा मैं बात करूँ तो डिसरप्टिव इनोवेशन होता है। इसमें आता है न्यू टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग मार्केट आता है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, डिसरप्टिव इनोवेशन इज मोस्टली एसोसिएटेड विद अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल, ठीक है, टू एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। समटाइम्स न्यू टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस models seem, especially in the beginning, inferior to the existing solution, but after some iteration they surpass the existing models and take over the market due to efficiency advantage। देखो डिसरप्टिव इनोवेशन भी एक तरह से न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करता है और एग्जिस्टिंग मार्केट पे काम करता है। जैसे कि अमेजोन यूज इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू डिसरप्ट एग्जिस्टिंग industry for bookshops. They had existing market for book but changed the way it was sold, delivered and experienced due to use of disruptive technology. Another example was the iPhone, where existing technology in the market, phones with button keypad were replaced with touch center devices combined with intuitive user इंटरफेस। देखो यहाँ पे इसका डिसरप्टिव इनोवेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको नैनो कार्स मिलेंगे। देखो नैनो कार्स जब आए थे, टाटा ने जब लॉन्च किया था, तो जब टाटा ने लॉन्च किया था नैनो कार्स, तो वहाँ पे क्या था, कार तो पहले से ही बन रही थी ना, बट उस कार में ऐसा नया क्या आया था आपको, वहाँ पे आपको 1-2 लाख में एक कार मिल रही थी, जो उस प्राइस में उस टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती थी मार्केट में। उस फीचर में एग्जिस्ट कोई कार नहीं करती थी उस टाइम पे, बट नैनो फेल भी हुआ, ठीक है। तो वहां पे टाटा ने क्या किया था, कम प्राइस में एक कार प्रोवाइड किया था, जो आज तक किसी भी कंपनी ने नहीं किया था। नो वन कंपनी वॉज प्रोवाइड अ बेटर कार इन द रेंज ऑफ 1 से 2 लाख। ओके, तो ये सब डिसरप्टिव इनोवेशन में होते हैं। एग्जिस्टिंग मार्केट भी होता है बट न्यू टेक्नोलॉजी लाता है वहां पे।
जैसे कि पहले बटन्स का फ़ोन था, ठीक है, बटन्स वाले फ़ोन आते थे, फिर एप्पल ने, फिर चाइनीज ने स्मार्टफोन्स, एमआई ने, रियलमी ने, तो ये सब ने क्या किया, टच फोन्स लाए, स्मार्टफोन्स लाए। तो ये सब क्या हुआ, एक आपका एग्जिस्टिंग मार्केट को एक न्यू टेक्नोलॉजी से कवर्ड अप कर दिया, ठीक है। तो डिसरप्टिव इनोवेशन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, आई होप। 3 क्या है हमारा, आर्किटेक्चरल इनोवेशन, ठीक है। इसमें भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी रहती है और न्यू मार्केट रहता है। आर्किटेक्चरल इनोवेशन इज समथिंग वी सी विथ टेक जायंट्स लाइक Amazon, Google and many more at the moment. They take their domain expertise, technology and skills and apply them to a different market. This way can open up new market and expand their customer base. देखो इसमें क्या, आपका सबको एग्जाम्पल से समझोगे तो आप लोग जल्दी समझ पाओगे, ठीक है। टेक्नीशियन को बस मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोग एक बार देख लो, ठीक है। स्पेशली डिजिटल इकोसिस्टम orchestra like Amazon and Alibaba use the innovation strategy into the new buy. They use existing in building platforms, existing customer base to new services product। एक रिसेंट एग्जांपल का देख लो तो Amazon मेडिकल केयर फील्ड में भी आ चुके हैं। देखो इसमें भी यही चीज है कि आर्किटेक्चर इनोवेशन में कि आप एक न्यू कुछ ला रहे हो। जैसे कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल ही समझ लो, ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। मैं इसमें सिर्फ अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ MBA पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं MBA का ही सारा कुछ इसमें कवर अप कर रहा हूँ, MBA BBA। और मैं चाहूँ तो इसमें बीटेक भी अगर आगे जाकर मैं इसमें ऐड करूँ, बीटेक वाले सेक्शन, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू मार्केट लाऊंगा, वहाँ पे एक न्यू तरह से मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ पे बीटेक में ही पढ़ाऊंगा। तो मैं क्या एक नई फील्ड में जाऊँगा, तो वहाँ पे मैं नई फील्ड में भी वहाँ जा रहा हूँ। तो इसी तरह अमेजोन का जो रिसेंट का बात है कि अमेजोन तो क्या है, एक ऐप है जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। बट अमेजोन आजकल क्या कर रहा है कि मेडिकल फील्ड में भी जा रहा है। वो तो फ्लिपकार्ट में भी ऐसा हुआ है, ठीक है। फ्लिपकार्ट जैसे अमेजोन पे लॉन्च हुआ, फ्लिपकार्ट में भी आपका फोन पे ये सब आया। तो फ्लिपकार्ट भी क्या किया, अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो सारे चाहते हैं कि मैं न्यू फील्ड में सारे कंपनी में जाए, ठीक है। तो ये सब जैसे कि तो यही सब है। पेटीएम का भी अपना पेटीएम मॉल है। तो ये सब आप समझ सकते हो कि हर एक कंपनी हर एक फील्ड में एग्जिस्ट करना चाहती है, ठीक है। आज के ज़माने में हर एक कंपनी चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट हर जगह रहे, हर एक सेक्टर में रहे। तो ये सब आर्किटेक्चरल इनोवेशन में यूज़ होती है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इस टॉपिक को, आई होप। 4th पॉइंट की मैं बात करूँ 4 टाइप्स की, तो ये होता है रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन में न्यू टेक्नोलॉजी होती है, न्यू मार्केट होती है, यहाँ पे न्यू होती है टोटल। इवन इट इज stereotypical way most people innovation it is the rarest form of them all. The radical innovation involves the creation of technology services, ठीक है, and business models that open up entirely new market, ठीक है। The best example of radical innovation like airplane हो गया, ठीक है। The radical new technology opened a new form of travel, invented an industry and whole new market। तो radical innovation क्या हो गया कि एक तरह से आप टोटली न्यू कुछ लॉन्च कर रहे हो जो आज तक कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं मार्केट में, ठीक है। तो ये मैं क्या यहाँ पे मैं बेस्ट एग्जांपल भी दिया हूँ। एयरप्लेन आज से पहले जब लॉन्च हुआ था 90s में, तो वहाँ पे पहले तो ट्रेन हुआ करती थी, उसके बाद एयरप्लेन्स आई। तो एयरप्लेन्स क्या हुआ, ट्रेन से ज़्यादा कम समय में आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे ले गई। तो ये क्या हुआ, एक न्यू इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रेडिकल इनोवेशन टोटली न्यू होता है, जहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, आपको एक न्यू टेक्नोलॉजी, एक न्यू मार्केट बनानी पड़ती है। आपका वो प्रोडक्ट, आपका एकदम नया प्रोडक्ट होना चाहिए मार्केट में जो आज तक कोई ना बनाया हो, ठीक है। नो वन एवर बी मेड दिस प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, रेडिकल इनोवेशन में आता है। एयरप्लेन के अलावा भी आप लोग एग्जांपल दे सकते हो, ड्रोन्स भी हो सकता है, ठीक है। ड्रोन भी आज से पहले तो नहीं हुआ करता था जो कि पूरा कैप्चर कर सके एक तरह से। वो ऊपर मतलब ड्रोन्स आप लोग क्या करते हो, एक तरह से शॉट्स लेने में काम आता है। वो सब अलग अलग आप लोग एंगल से लेते हो वहाँ पे। तो ड्रोन से कैमरा वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है। पहले तो आप लोग कैमरा तो ऐसा नहीं है पकड़ के आप लोग कहाँ छत पे जाके बनाते हो। ड्रोन्स क्या करता है, आप लोग नीचे से ही ड्रोन्स को कैप्चर कर सकते हो, सारा आपका सराउंडिंग में रहता है। तो ड्रोन्स भी आप एक तरह से रेडिकल इनोवेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चारों टाइप्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और आपको इनोवेशन भी अच्छी तरह के समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो अब Q&A पे चलते हैं।
जैसे मैंने बताया था 5-6 क्वेश्चन आप लोग कर लो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, ठीक है, और मैं को आंसर आपको बताता हूँ। जैसे कि इनोवेशन इज डिफाइंड एज, ठीक है, इनोवेशन इज डिफाइंड एज क्या है आपका, द कम्युनिकेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, ठीक है, ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस आइडियाज, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्शन मेथड। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला क्वेश्चन का इसमें जो आंसर होगा आपका वो ए होगा। मैंने बताया था इनोवेशन इज डिफाइंड द कमर्शलाइजेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस। क्या होता है आपका, एक तरह से कमर्शलाइज होता है वहाँ पे। आप एक न्यू प्रोडक्ट हर जगह ना कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपको एक जगह आपने प्रोडक्ट बनाया अपने घर में ही यूज़ कर रहे हो। कमर्शलाइज तो करना होगा ना, कमर्शली आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, ठीक है, ताकि सब लोग उसको यूज़ करें, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट ये तो नहीं होगा, ठीक है। ए न्यू प्रोडक्ट और आइडिया ये भी नहीं होगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन तो नहीं होता है वहाँ पे, सर्विसेज ये सब भी होती है, ठीक है। प्रोसेस भी होता है, प्रोडक्ट भी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका ए आंसर होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ मैं, क्या होगा यहाँ पे, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इनोवेशन रिफर्स टू क्या होगा आपका, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सर्विसेज, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन मेथड, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। पहला क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सर्विसेज, ये तो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। प्रोसेस इनोवेशन में एक तो सर्विसेज तो नहीं होती ना सिंपल, द डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट ये भी मुझे नहीं लग रहा है, एक सिंपल प्रोडक्ट नहीं होता। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन मेथड, एक तरह से प्रोसेस क्या करती है, प्रोसेस आपको मैंने कितनी बार बताया है कि प्रोसेस में आपको एक न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्शन मेथड होती है। जैसे कि आज से पहले स्मार्टफोन्स ही बनती थी, आज से पहले कीपैड वाली फोन आती थी, बट उसमें प्रोसेस क्या होता था, बहुत स्लो होता था वहां पे। बट आज के जमाने में स्मार्टफोन्स क्या करिए, प्रोसेस इंप्रूव्ड हो गई है, ठीक है। तो स्मार्टफोन्स क्या करती है, इंटरनेट का आजकल मतलब है एरा है, तो स्मार्टफोन्स क्या करती है, बहुत आपका सिंपल प्रोसेस हो, हर एक स्मार्टफोन्स का भी हो गया है। तो इम्प्लीमेंट क्या किया वहाँ पे, न्यू प्रोडक्शन मेथड हुआ वहाँ पे, ठीक है, एक न्यू और इम्प्रूव्ड हुआ वहाँ पे। द डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्शन, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा सी, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, इनोवेशन कैन हेल्प टू प्रोवाइड ए टेम्पोररी कम्पिटिटिव एडवांटेज व्हेन बैरियर टू एंट्री आर हाई। नो, ये मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। बैरियर टू imitation are low and intellectual property right are difficult to enforce। तीसरा क्या है, there are few other competitor, ये भी मुझे नहीं लग रहा है, competitor के साथ बात ही नहीं हुआ है। barriers to entry are low, तो ये क्या होगा आपका, barrier are entry are high, ये तो नहीं हो सकता है ना। barrier to imitation are low and intellectual property rights are difficult to enforce, तो ये होगा आपका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है, फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डोमिनेंट डिजाइन, ठीक है, इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट हैपन, ठीक है। एम्फेसाइज ऑन प्रोडक्ट इनोवेशन, ठीक है, एम्फेसाइज ऑन प्रोडक्ट इनोवेशन रादर देन प्रोसेस इनोवेशन। क्या आपको ये लग रहा है, बताना मुझे, ये तो मुझे नहीं लग रहा है। आप इतना तो नहीं है ना, प्रोडक्ट रादर देन प्रोसेस, आप इतना तो नहीं कर सकते हो। एम्फेसाइज ऑन प्रोडक्ट रादर देन प्रोडक्ट इनोवेशन, ये तो मुझे लग रहा है आप प्रोसेस पे ज़्यादा, मैंने एक क्वेश्चन भी पिछला आया था, प्रोसेस में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। आप प्रोडक्ट पर उतना करो नहीं, बट प्रोसेस उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। कंपटीशन टू इंक्रीज एज न्यू फर्म्स इन इंटर द इंडस्ट्री, ठीक है, ये भी मुझे नहीं लग रहा है। कंपटीशन टू डिक्रीज एज मोर फर्म्स एग्जिस्ट रादर देन इंडस्ट्री, ये मुझे नहीं लग रहा, तो क्या होगा आपका बी, ठीक है। 5 क्वेश्चन क्या है आपका, established firms relative to new firms are better at all types of innovation which is competence enhancing, ठीक है, innovation which is competence destroying, innovation is which is disruptive। इसमें क्या होगा, establishment firm related to new firm are better at innovation which is competence enhancing, ठीक है, जो काफी reliable हो, useful हो, ठीक है, तो वही होगा। डिस्ट्रॉइंग तो नहीं ना होगा, डिस्ट्रॉइंग कहाँ से आ गया, ऑल टाइप्स ऑफ इनोवेशन भी नहीं होगा, इनोवेशन विच इज डिस्ट्रप्टिव, डिस्ट्रप्टिव का यूज ही नहीं है, इनहेंस करता है वहाँ पे, तो मैंने कितने बार बताया इनहेंसिंग का बात होता है। तो क्वेश्चन 5 यही है। तो ये था हमारा आज का स्लाइड पूरे इनोवेशन पे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को सारा ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप मैंने अभी तक जितना पढ़ा है इनोवेशन के बारे में, उसके टाइप्स, इनोवेशन के कॉन्सेप्ट, तो वो मुझे भी वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आपका जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन होना, ठीक है।
आपके एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेंगी, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स और भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको सेकंड सेशन में लाइफ साइकिल ऑफ एन इनोवेशन में लूँगा, ठीक है। आप लोग बताना है कि ये सेशन मैं लाइव लूँ या फिर ऑफलाइन, जैसे मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे बताना मैं लाइव या ऑफलाइन लूँ, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर सीमेट एग्ज़ाम 2023। अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है, जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और भी सेक्शन पे मैं हो सके तो वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, सीमेट के ऊपर। और सारे एमबीए जितने भी एमबीए एग्जाम्स हैं मैं सारे का अपडेट्स आपको देते रहूँगा, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल में नए आए हो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर जरूर करना, सीमेट जो भी लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक you will like this video and also share with your friends. Thank you for watching this video. Bye bye.